शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की बंधुओं। हम जैसे होते हैं वैसे ही हमारे वंशज होते हैं, अर्थात हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे ही सीखते हैं। एक पंडित अपने बेटे को ऋषि बनाना चाहता था पहले जन्म में, पहले टाइम में, पहले युग में। लेकिन अब कोई भी भगवान की तरफ जाना नहीं चाहता, आधुनिक चकाचौंध में है। पंडित भी ऋषि नहीं बनाना चाहता, ऑफिसर बनाना चाहता है। बनाइए, लेकिन उसमें संस्कार भी भगवान के प्रति डालिए। एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक चोर के यहाँ एक बेटा था। जैसे हर बाप अपना खानदानी बिजनेस अपनी औलाद को सौंपता है, बताता है, समझाता है, तो चोर ने भी अपने बेटे को समझाना शुरू करा। तो चोर भी अपने बेटे को साथ लेकर चोरी करने की जगह उसको दिखाने लगा कि बेटे यहाँ मैं चोरी करता था। दिखाते हुए जब वो एक बंगले के सामने रुके तो उसने अपने बेटे को बताया कि इस घर में मैंने कई बार चोरी की है और हर बार मुझे पहले से ज़्यादा माल मिला है, तो तुम भी ऐसे ही करना। मेरे पीछे कुछ बंगलों की निगरानी रख लेना। पापा की इस बात पर बेटे ने थोड़ा सोचा और पापा से बोला, पापा मुझे चोर नहीं बनना है, मुझे तो इस बंगले के मालिक जैसा बनना है, क्योंकि आप यहाँ चोरी करके भी चोर ही रह गए। और यह आदमी देखो, हर बार चोरी होने के बावजूद भी अमीर बनता चला गया। कई बार हमें लगता है कि हम दूसरों को धोखा देकर उनका नुकसान करके जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन यदि थोड़ा ध्यान लगा कर देखा जाए तो आप दूसरों को नहीं, खुद को धोखा दे रहे होते हो और खुद का ही नुकसान कर रहे होते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो मैं एक कथावाचक हूँ, मैं पंडित हूँ, कर्मकांडी हूँ, तो मुझे दूसरे को देखा देख कर्मकांडी तक ही नहीं रहना है। मुझे कुछ आध्यात्मिकता भी प्राप्त करनी है, कुछ दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करनी है, कुछ दिव्यता करनी है, कुंडलिनी जागरण करनी है। ऐसे नहीं कि तोते की तरह शास्त्र रट लिए, कर्मकांड रट लिए, मंत्र रट लिए और सौंप दिए। उनमें ताकत कहाँ से आएगी? मन का वेग तो रोका ही नहीं, मन के वेग से होता है सब। तो इसलिए आध्यात्मिकता में गहराई में गोते लगाना चाहिए। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठी, मैं बेचारा बापूरा रहा किनारे बैठी। तो किनारे किनारे बैठकर केवल मंत्र रटकर काम नहीं चलेगा। अपने आप को विद्वान सिद्ध करना होगा, प्रमाणित करना होगा। यानी कि देखते ही आपको लोग समझे कि भगवान का नेक बंदा है, ये पंडित है, ये ब्राह्मण है, ये विद्वान है। अपनी वाणी से नहीं, मौन व्रति से, कि आपका आभा मंडल ऐसा हो कि देखते ही अगला चमक में आ जाए, अगला प्रकाशमान हो जाए कि ये विद्वान है भाई। तो बहुत सी बातें ऐसी होती है जो शास्त्र के सम्मत नहीं होती, विधि के अनुसार नहीं होती। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना होए। तो दूसरों में कमियां ढूंढने से पहले अपने अंदर की कमियों को दूर करना चाहिए, उन्हें निकालना चाहिए। इस दोहे को हम एक शिष्य की कहानी से समझेंगे जो गुरुकुल में पढ़ता था। जब उस शिष्य की शिक्षा पूरी हो गई और वो गुरुकुल छोड़कर जाने लगा तो गुरुजी ने उसे एक ऐसा दर्पण दिया जिसमें सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो कैसा है, बुरा है, अच्छा है, यह दिख जाता था, यह पता चल जाता था। दर्पण के मिलते ही उसने सोचा क्यों ना अपने गुरु के मन की बात इस दर्पण में देखी जाए। गुरु को वही अजमाने लगा।
कि गुरु के मन में क्या चल रहा है, गुरु जैसा हमें दिख रहा है वैसा है भी या नहीं है। तो उस दर्पण की सहायता से गुरु की तरफ देखा, दर्पण को गुरु की तरफ करा, देखा तो गुरु के मन में अवगुण ही अवगुण दिखाई दिए, बुराई ही बुराई दिखाई दी। उसका भरोसा उठ गया कि मेरे तो गुरु के अंदर इतनी बुराइयां भरी पड़ी है, इतनी बुराइयां भरी पड़ी है मेरे गुरु के अंदर ही। मुझे तो अच्छा लगता था गुरु कि इनके अंदर बुराई कुछ भी नहीं होगी। वहां से बाहर निकला तो एक दोस्त मिला, दोस्त के मन को देखने के लिए उसकी तरफ दर्पण किया तो उसके अंदर भी बुराइयां दिखाई दी। उसका भरोसा दुनिया पर से उठता जा रहा था। उसे लगा कि दुनिया दोगला आचरण करती है, अच्छी दिखती है, पर अंदर बुराइयों का अंबार लगा पड़ा है। अपने घर पर पहुंचा, उसे लगा कि पापा मम्मी में तो कोई बुराई नहीं होगी, वो तो शुद्ध पवित्र आत्मा होंगे। तो उसने अपनी मम्मी को दर्पण दिखाया, उनमें भी कमियां नजर आई। पिता को दिखाया तो उनमें भी कमियां दिखाई दी। उसने सोचा कि गुरुकुल में यह दर्पण गुरुजी को वापस देकर आऊं, सारी दुनिया बुराइयों से भरी पड़ी है। उसने गुरुजी को जाकर कहा, गुरुजी पूरी दुनिया बुराइयों से भरी पड़ी है और आप में भी कमियां हैं, मैंने देखा है। गुरुजी ने तुरंत उस दर्पण को उससे लिया और शिष्य को दिखाया कि अपने आप को देख शिष्य। शिष्य ने देखा, उसका पूरा मन बुराइयों से भरा हुआ था, उसे अपने अंदर बुराई नजर आई। गुरुजी ने शिष्य को कहा कि बेटा ये दर्पण तुझे इसलिए दिया था कि इसमें खुद को देखकर अपने अंदर की कमियां और बुराइयों को दूर करना। तुमने भी वही किया जो दुनिया कर रही है, दूसरों में बुराइयां देखना, अपने अंदर तो कोई नहीं देखता। बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना को देखा मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना होए। तो हम अपने अंदर की कमियां देखते हैं, दूसरों के घर की कमियां देखते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं। अपने अंदर से अपना मन का मैल साफ कीजिए। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तियार आऊं, मन मैला मेरा तन भी मैला, कैसे भोग लगाऊं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रास्ते पर जा रहे थे, तभी अचानक एक व्यक्ति सड़क के किनारे आया। उसने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को आगे की ओर जाते देखा कि भैया एक ऋषि जा रहे हैं, गौतम बुद्ध जा रहे हैं और उनके शिष्य जा रहे हैं आगे आगे। तो वह उन्हें और उनकी वेशभूषा को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। देखो, अगर तुम अच्छा काम करते हो तो लोग तुम पर हंसेंगे, उनकी परवाह मत करना। ये दुनिया है, ये अच्छाई की मजाक उड़ाती है, बुराई की कदर करती है, कलयुग का चरण है। यह देखकर महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य बहुत नाराज हुए, लेकिन महात्मा बुद्ध मौन और बहुत खुश थे। ध्यान देना बंधुओं इस महात्मा की कहानी पर। यह देखकर उनके शिष्यों को और भी क्रोध आ गया कि भैया वो तो अपमान कर रहा है, पीछे पीछे आ रहा आदमी, ये खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, भाई ये कैसा अचंभा है। और पूछा, गुरुजी आप इसे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, यह हमारा इतना बड़ा अपमान कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, मौन रहे। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी, मुस्कुरा पड़े। तभी एक शिष्य महात्मा बुद्ध को छोड़कर जाने लगे। उसने बुद्ध से कहा, यदि कोई भी राह चलते हमारी मजाक उड़ाता और आप उसे कुछ भी नहीं कहते तो मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। मुझे इतना अपमान सहन नहीं करना है, मुझे अपना अपमान नहीं करवाना आपके साथ रहकर। यदि कोई भी राह चलते हमारी मजाक उड़ाता है और आप उसे कुछ नहीं कहते तो मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। तो इस पर बुद्ध ने उसे कहा कि अगर कोई तुम्हें तोहफा दे, ध्यान देना भक्तों, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे ना लो तो वह तोहफा किसके पास रहेगा।
शिष्य बोला, जो व्यक्ति वह तोहफा लाए उसी के पास रहेगा। तब बुद्ध बोले, उसी प्रकार वह मनुष्य हमें बुरा भला बोल रहा है, हमने स्वीकार नहीं किया, मौन रहे तो बताओ ये बुरी बातें, यह अपमान किसको लगा? शिष्य बोला, उसी को लगा, उसी का अपमान हुआ। बुद्ध ने पुनः पूछा, और उसका फल किसे भोगना पड़ेगा? शिष्य ने जवाब दिया, उसी व्यक्ति को। तो भैया हम जवाब क्यों दे, जब उसे ही भोगना पड़ेगा? अगर हम जवाब देंगे तो हमें भोगना पड़ेगा, हमारा अपमान हो जाएगा, तो इसलिए चुप रहो। तो बंधुओं, यदि आप किसी की गलत बात पर क्रोधित हो जाते हो और पलटकर उसको जवाब दे देते हो, तो आपने उसके उस गलत तोहफे को स्वीकार कर लिया है। अब वह बुरी बात रूपी वस्तु आपके हुई और अब आप ही उसके अच्छे बुरे के हकदार होंगे। और यदि आपने उसे इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, कोई जवाब कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो वह उसी के पास रह जाएगी और उसका बुरा परिणाम भी उसे ही भुगतना पड़ेगा। कहते हैं, सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। यदि उस वक्त आपने सब्र रख लिया तो देखना आने वाले समय में आपको उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा घटित होने की खबर मिलने वाली है। जो आपका अपमान करता है और आप नज़रअंदाज कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, तो याद रखना प्रकृति ये सब देखती है, भगवान ये सब देखता है, तुम्हारे से भी 10 गुना अपमान उसका होने वाला है। आप उसका अपमान होते हुए भी देखोगे। तो याद रखिए, अपनी कद्र बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना है, सबसे अलग करना है, भीड़ से अलग चलना है कि लोग हमारी कद्र करने के लिए मजबूर हो जाएं, बाध्य हो जाएं हमारी कद्र करने के लिए। हमें कद्र जबरदस्ती नहीं करानी है, अपने गुणों से, अपने संस्कारों से करानी है। हमारे अंदर इतने गुण हो, इतने संस्कार हों, हमारा आभा मंडल इतना प्रभावशाली हो कि हमें किसी को कहना ना पड़े कि आप हमारी कदर कर लो। लोग सब ही कदर करने पर मजबूर हो जाएं। याद रखिएगा, जो एक पानी की बोतल बस स्टैंड पर 20 रुपये की बिकती है, वही पानी की बोतल थिएटर में 50 रुपये की बिकती है। और वही पानी की बोतल थिएटर में 50 रुपये की बिकती है और वही पानी की बोतल एयरपोर्ट पर 100 रुपये में बिकती है। वही पानी की बोतल, वही ब्रांड, लेकिन जगह बदलने पर पैसा बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है। तो बंधुओं, जब आपको लगे कि आपकी कदर होना कम हो गई है, तो जगह बदल डालिए, रिश्ते बदल डालिए, अपना नज़रिया बदल डालिए अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, सुख आनंद वैभव सदा आपके घर में बना रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।